हेलो एवरीवन, आई एम श्वेताम्री शर्मा फ्रॉम केएमएस फैशन। आज हम एनटीए नेट जून 2020 होम साइंस के लिए अपने फर्स्ट यूनिट फूड्स के लिए मेन्यू प्लानिंग एंड इट्स एमसीक्यूज करेंगे। तो हम यहाँ पर आज पढ़ेंगे कि मेन्यू प्लानिंग होती क्या है और साथ के साथ कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे जो हमारे एग्जाम में हमें हेल्प करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मेन्यू प्लानिंग की। मेन्यू इज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बाय विच द कैटरर, food service unit, whatever type it may be, informs the consumers what food or item are being offered। इसका मतलब है कि मेन्यू एक ऐसा कम्युनिकेशन होता है, एक ऐसा जरिया होता है या तो फूड सर्विस यूनिट्स वालों का या फिर कैटरर्स का, कि किस तरह का खाना वो कस्टमर को, कंज्यूमर्स को प्रोवाइड करेंगे, क्या क्या वैरायटीज़ होगी या किस टाइम पे वो किस तरह का खाना हमें देंगे बीइंग अ कंज्यूमर। क्या क्या पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने चाहिए मेन्यू को प्लान करते हुए। क्लाइमेट, सीज़न, क्या इंग्रेडिएंट्स की कैसा क्लाइमेट है, कैसा सीजन्स है, कौन कौन से अवेलेबिलिटी है, किन किन इंग्रेडिएंट्स की मार्केट में उस टाइम पे अवेलेबल है, प्राइस की क्या रेंज है, ये भी हमें ध्यान में रखना है। ये नहीं कि अगर ऑफ सीज़न कोई भी सब्जी या हम कोई भी प्रोडक्ट अपना बना रहे हैं, कोई भी डिश बना रहे हैं और उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स बहुत ही महंगी, क्योंकि ऑफ सीज़न के अंदर क्या होगा, अगर आम का सीज़न नहीं है और सर्दियां हैं, सर्दियों में आम को अगर हम हाईली यूटिलाइज करेंगे तो फिर क्या होगा, उसका प्राइस बढ़ जाएगा। तो इसीलिए प्राइस रेंज का भी ध्यान रखते हैं। किस समय का खाना बना रहे हैं, दिन में लंच है, ब्रेकफास्ट है, डिनर है, स्नैक्स है, कौन सा टाइम है, ये भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद न्यूट्रिशनल कंसिडरेशन, कितनी न्यूट्रिशन की नीड है, इसे भी हमें पता होना चाहिए। फूड हैबिट्स ऑफ इनमेट्स, इनमेट्स कौन होते हैं, जो लाइक हमारे जो रूममेट्स हो गए या हमारे कलीग्स हो गए, जिनको भी हमने खाना ऑफर्स करना है, उनकी फूड हैबिट्स क्या है, उनकी लाइक डिसलाइक, एलर्जीज, ये सारी चीज़ें भी हमें पता होनी चाहिए। और सीक्वेंस ऑफ कोर्स, कि हमें पहले कौन सा, पहले स्नैक्स देने हैं, मेन कोर्स देना है, डिज़र्ट देना है, ये भी हमें सब पता होना चाहिए। तो ये बेसिक पॉइंट्स हैं हमारे, जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए वाइल प्लानिंग मेन्यू। नेक्स्ट आते हैं क्या ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए हमारी मेन्यू प्लानिंग के। तो सबसे पहला होना चाहिए मीट न्यूट्रिशनल नीड्स, की न्यूट्रिशंस ये रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि कौन सा फूड को किस तरह से ट्रीटमेंट देनी चाहिए। अब जैसे कि न्यूट्रिशनल नीड की मतलब है कि अगर कोई भी पर्सन किसी बीमारी से, किसी डिजीज से, किसी को कोई इशू है, तो उसका खाना उसी के हिसाब से प्लान होना चाहिए। उसकी जो मील होनी चाहिए वो उसके न्यूट्रिशंस को ध्यान में रखते हुए होनी चाहिए। सेकेंड है प्लान मील्स विद इन द फूड कॉस्ट, कितने रुपए का खाना कोई भी पर्सन, कोई भी इंसान अफोर्ड कर सकता है, खा सकता है, उसका खाना उतना ही होना चाहिए, उतने ही पैसों में आ जाना चाहिए। थर्ड, सिंप्लीफाई परचेज, प्रिपरेशन एंड स्टोरेज ऑफ मील, जो हमने किसी भी चीज़ को खरीदना है, उसको खाने को प्रिपेयर करना है और उसको स्टोर करना है, इन सब चीज़ों के बारे में भी पूरा का पूरा हमें पता होना चाहिए। प्रोवाइड अट्रैक्टिव, हमारा खाना अट्रैक्टिव लगना चाहिए। एपिटाइजिंग मील होना चाहिए विद नो मोनोटनी, सब कुछ सेम चीज़ें नहीं होनी चाहिए, वैरायटी होनी चाहिए उसके अंदर, टेस्ट के अंदर वैरायटी होनी चाहिए, उसको देखने में वैरायटी होनी चाहिए, इंग्रेडिएंट्स के अंदर वैरायटी होनी चाहिए। साथ के साथ वो खाना टाइम और मनी भी सेव के बारे में भी हमें ध्यान रखना चाहिए मेन्यू प्लानिंग में, कि हमारा टाइम भी बचे और पैसा भी बचे। सिक्स्थ है मिनिमाइज ओवरहेड एक्सपेंडिचर, जैसे कि ज़्यादा फ्यूल ना लगे, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, लेबर कितना लग रहा है, ये जो एक्स्ट्रा ऊपर से एक्सपेंसिव जो लग रहे हैं उनका भी ध्यान रखना चाहिए। मीट एक्सीड कस्टमर एक्सपेक्टेशंस, कस्टमर हमसे क्या चाहता है हमारे खाने के अंदर, मेन्यू हमें उसके कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग ही ध्यान में रखना चाहिए कि किस तरह का कस्टमर हमारे, जिस तरह अगर मैंने कोई कैफेटेरिया खोला है, कोई होटल खोला है, कोई मैं एयरवेज पे या रेलवेज पे सर्विसेज दे रहे हैं, उसके हिसाब से ही हमें पता होना चाहिए कि हमारे कस्टमर की क्या एक्सपेक्टेशंस है। एट्थ है डिटरमाइन प्रोडक्शन मेथड एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, कि क्या किस हिसाब से हमें किसी भी खाने को, किसी भी अपनी फूड आइटम को प्रिपेयर करना है, और साथ के साथ उसका डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम भी क्या रहेगा, कि लोग खड़े होके खाएंगे तो किस तरह से रहेगा, बैठ के खाने का है, लेके जाके खाने का है, तो हमारे पास स्टोरेज का कुछ होना चाहिए। इन सब चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए।
नाइन्थ, डिक्टेट स्टाफिंग लेवल। हमें पता होना चाहिए कितने पर्सन्स वहाँ काम करेंगे, कितने लोगों को हमें नेसेसरी है, कितने वेटर्स होने चाहिए, कितने क्लीनिंग के लिए होना चाहिए, हर एक चीज़ को भी पूरा ऑर्गेनाइज रखना पड़ेगा। टेंथ और लास्ट है हमारा प्रोवाइड क्वालिटी, स्टैंडर्डाइजेशन एंड प्रिडिक्टेबिलिटी। हमें पता होना चाहिए सारे के सारे पैरामीटर, सारे स्टैंडर्ड्स, इन सब चीज़ों का, क्वालिटी का, हर चीज़ का ध्यान हमें रखते हुए, ये हमारे मेन 10 ऑब्जेक्टिव्स हैं मेन्यू को प्लान करते हुए। आगे हम बात करते हैं, ऐसे फैक्टर्स बताने हैं जो हम जब मेन्यू को प्लान कर रहे हो तो हमें ध्यान में रखने चाहिए। जैसे ऑपरेशंस आर, कितना टाइम तक हमें काम करना है, कितना टाइम तक हमारा कोई भी, अगर मेरा कैफेटेरिया है तो वो सुबह 9 बजे से 5 बजे तक है या 9 बजे से 2 बजे तक है, कितने लोग आने के चांसेस हैं, व्हाट टू सर्व, क्या सर्व करना होगा, क्या मेरा प्रोडक्शन प्रोसेस रहेगा, कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स कौन से रहेंगे, स्टाइल ऑफ सर्विस क्या रहेगा और टाइप ऑफ मेन्यू क्या होगा। इन सब चीज़ों को ध्यान रख के ही हम प्लान कर सकते हैं मेन्यू को। फंक्शंस क्या होते हैं हमारे मेन्यू प्लानिंग के, इसे हम इंट्रोड्यूस करते हैं, एस्टेब्लिश करते हैं। सबसे पहली बात, अपने कस्टमर को हेल्प करते हैं प्रोड्यूस करना मील किचन के अंदर। अगर हमारे पास मेन्यू प्लान होगा तो मुझे पता होगा आज किचन के अंदर क्या खाना बनेगा। स्टाइल ऑफ सर्विस, क्या सर्विस का स्टाइल सेटअप करना होगा उसके हिसाब से, जैसे कि मैंने आपको बताया कि किस तरह का खाना हम प्रोवाइड करें, उसके हिसाब से हम अपनी सर्विसेज को देंगे। वर्क शेड्यूल क्या होगा एम्प्लॉयज़ का, किस तरह के इक्विपमेंट, स्टाफ की स्किल्स और टाइप ऑफ सुपरविज़न हमें चाहिए इस टाइम पे। इससे ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा हमें स्पेस, वर्क, क्या काम होगा, कितनी चीज़ें स्टोर करनी होगी, किचन में क्या काम होगा, सर्विस एरिया में क्या काम होगा, कितने लोग चाहिए होंगे, कितने लोग ऑर्गेनाइज करने के लिए चाहिए होंगे, कितने सर्व करने के लिए चाहिए होंगे, और कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई करना है, साथ के साथ उनके न्यूट्रिशन का भी ध्यान रखना है और उनकी भूख भी शांत करनी है। इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। इंट्रोड्यूस करेंगे इंटरेस्टिंग फूड कॉम्बिनेशंस, ताकि कस्टमर अट्रैक्ट हो। कस्टमर कब अट्रैक्ट होता है, जब हमारे जो फूड कॉम्बिनेशंस हैं वो कुछ अलग होंगे। और ये एक प्राइमरी मार्केटिंग डिवाइस है जो हेल्प करता है प्रिपेयर करने में हमें हमारी लिस्ट ऑफ फूड्स और इंग्रेडिएंट्स को। साथ के साथ रिफ्लेक्ट करता है टाइप ऑफ कस्टमर, एस्टैब्लिश विशेस टू अट्रैक्ट, कि हम किस तरह के, अब अगर मेरे जितना भी मेरा रॉ मटेरियल है वो महंगा आ रहा है, मेरा पूरा जो डेकोरेशन का है वो महंगा जा रहा है, जिस जगह मैंने अपना वर्क प्लेस बनाया है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, तो मेरा सारा का सारा फोकस क्या रहेगा कि जो हायर इनकम के ग्रुप के पीपल हैं मैं उनको ये दूँ, वो मेरा खाने को अफोर्ड कर सके, ताकि मेरा जितना भी सारा खर्चा है वो सब भी निकल पाए। इसी तरीके से ये देखना है कि किस तरह का कस्टमर मुझे चाहिए, लो इनकम का, हाई का, किस तरह का। ये सारे हमारे फंक्शंस ऑफ मेन्यू। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मेन्यू की। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ मेन्यू में आ जाता है ए ला कार्टे। ए ला कार्टे के अंदर क्या होता है, ये एक चॉइस मेन्यू होता है। जैसे कि आप अपने रेस्टोरेंट्स में जाते हैं या किसी कॉफ़ी हाउस में, बफेट्स में, बैंक्वेट्स में, कहीं पर भी जाते हैं, वहाँ जाके आप क्या करते हैं कि हमारे पास चॉइस होती है बहुत सारी, वो आपको एक मेन्यू कार्ड पकड़ा देते हैं और उसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ डिशेस होती हैं। सो जर्नली ऑफर चॉइस ऑफ डिशेस और आइटम्स। हमारे पास पता होता है कि स्टार्टर से लेकर डिज़र्ट तक हमारे पास इतनी सारी वेराइटीज़ हैं और उन सभी वेराइटीज़ के ऊपर एक पर्टिकुलरली रेट भी लगा होता है। तो हमें पता होता है कि कौन सी चीज़ कितने की आई हुई है। ये ए ला कार्टे के अंदर होता है। हर एक डिश का प्राइस अलग होता है और हमारे मूड के अकॉर्डिंग, हमारी भूख के अकॉर्डिंग और साथ के साथ हमारी पॉकेट के अकॉर्डिंग हमें अपनी मर्ज़ी से अपना खाना चूज़ कर सकते हैं। सेकेंड टाइप आती है हमारी टेबल द हॉट। ये एक सेट मेन्यू होता है। सेट मेन्यू मतलब कि टेबल ऑफ द होस्ट, जो भी पर्सन होस्ट कर रहा है, मतलब मेरा रेस्टोरेंट है तो मैं होस्ट होगी, तो मैं जो खिलाना चाहती हूँ वही हमारा कस्टमर खाएगा। इसके अंदर नंबर ऑफ डिशेस जो होती है वो प्लान्ड होती है और एक पर्टिकुलर सेट प्राइस पे होती है। जैसे कि आपका थाली सिस्टम होता है कि 250 रुपीज़ की थाली है, 2 रोटी है, 2 नान है, चावल है, 3 तरह की सब्जी है, 1 तरह की दाल है, पनीर है और डिज़र्ट है। पर्टिकुलरली यही थाली में मिलेगा। तो ये एक कस्टमर की चॉइस के अकॉर्डिंग नहीं, जब हमारा रेस्टोरेंट है, जो होस्ट है, उसकी चॉइस की डिशेस हैं पर्टिकुलर रेंज में। जैसे कि थाली हो गई रेलवेज़ पे, ट्रे मील हो गया एयरलाइंस पे, क्लब्स, होटल, मैरिजेस, पार्टी होटल्स और कॉलेज कैंटीन्स के अंदर ये रहता है। इसमें अलग अलग होते हैं। ब्रेकफास्ट मेन्यू होता है, लंचियन, डिनर, कैलिफोर्निया, एथनिक, स्पेशलिटी, रूम सर्विस, लॉन्च, इस तरह से अलग अलग तरह का हमारा टेबल द हॉट मेन्यू रहता है।
थर्ड हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ द टू। कॉम्बिनेशन ऑफ द टू मतलब एला कार्टे मेन्यू विद स्पेशलिटी ऑफ द डे, कि उसके अंदर जो मेन्यू मिलेगा वो तो एला कार्टे मिलेगा, लेकिन उसके साथ ही एक कॉम्बिनेशन में क्या मिल जाएगा, उस एक पर्टिकुलर डे में जो भी स्पेशल मील होगा, जो भी स्पेशल होगा हमारी डिश मेन्यू में, वो भी प्रोवाइड की जाएगी। सिंगल यूज मेन्यू मतलब जो पर्टिकुलरली किसी भी एक पर्टिकुलर ओकेजन के लिए, फंक्शन के लिए, एक ही दिन के लिए यूज किया जाता है। डू जोर, इसका मतलब होता है कि मेन्यू ऑफ द डे, पर्टिकुलर डे के लिए मेन्यू, जिसको चौक मेन्यू भी बोलते हैं, कि हर रोज का नया मेन्यू होगा। फूड आइटम्स कॉन्टिन्यूसली कंसिस्टेंटली चेंज होती रहेंगी। साइक्लिक मेन्यू जो रिपीट हो, जो साइकिल में हो, मतलब कि 4 दिन बाद, 5 दिन बाद फिर वही रूटीन में चलता रहे। इसको हम एडवांस में ही प्लान कर लेते हैं। पीरियड ऑफ टाइम 5 दिन से लेके 1 मंथ तक का मेन्यू इस पे डिसाइड किया जा सकता है। बाकी तरह के मेन्यूज़ हैं वो हमारे जैसे हैं वाइन मेन्यू, बेवरेज मेन्यू, मतलब जिसके अंदर स्पेशलिटी है, वाइन्स, टी, कॉफ़ी, कॉकटेल्स, मतलब बेवरेजेस हमें मिलती हैं। डिज़र्ट मेन्यू के अंदर ऑफर होता है डिज़र्ट। स्टैटिक मेन्यू मतलब जो डू नॉट चेंज सीजनली, सीजनली वो चेंज नहीं होता, जैसे कि मैकडॉनल्ड्स हो गया। आप गर्मियों में जाओ, सर्दियों में जाओ, बरसात में जाओ, किसी भी सीज़न में जाओ, किसी भी ओकेज़न पे जाओ, कहीं पर भी कैसे भी जाओ, पिज़्ज़ा हट, बर्गर किंग्स, वो क्या है, ये एक फ्लैट फूड चेन्स है जो हमें एक पर्टिकुलर चीज़ देंगे। ये स्टैटिक मेन्यू को फॉलो करते हैं। तो ये थे हमारे सारे के सारे मेन्यू। आज का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एडवांटेज बतानिए मेन्यू प्लानिंग की। मेन्यू योजना का लाभ, सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि, मोटिवेशन, प्रेरणा, पेशेंस, धीरज या क्वालिटी, गुणवत्ता। सो ये कोड्स दे रखे हैं। करेक्ट ऑप्शन है हमारा सेटिस्फेक्शन मिलती है मेन्यू प्लानिंग से, मोटिवेशन मिलती है और क्वालिटी मिलती है। ये 3 चीज़ें हमें अच्छा मेन्यू प्लान करने की या मेन्यू प्लान करने की एडवांटेज है। सेकंड क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग है। टेबल द हॉट मेन्यू, कॉम्बिनेशन मेन्यू, साइक्लिक मेन्यू, वाइन मेन्यू, डूज और मेन्यू। ये सारे के सारे हमने अभी डिस्कस किए हैं, तो आप वीडियो को पॉज करके मेन्यू इसको मिला सकते हैं कि कौन से मेन्यू में क्या चीज़ प्रोवाइड की जाती है। करेक्ट ऑप्शन है ए। टेबल द हॉट मेन्यू के अंदर क्या आता है, थाली मील होता है जो रेलवे के अंदर होता है। देन कॉम्बिनेशन मेन्यू के अंदर हमें स्पेशल मेन्यू अटैच मिलता है एला कार्टे के अंदर। साइक्लिक मेन्यू जो होता है उसके अंदर एक पर्टिकुलरली पीरियड चलता है, वेरिंग करता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। वाइन मेन्यू ऑफर करती है टी और कॉफ़ी, और ड्यूज और मेन्यू चॉकबोर्ड मेन्यू कहलाता है। देन थर्ड क्वेश्चन है वेयर द बिल ऑफ फेयर सर्व्ड, जहाँ पर बिल ऑफ फेयर परोसा गया। कौन सी जगह होती है जब बिल ऑफ फेयर दिया जाता है, कैफेटेरिया में, हॉस्पिटल्स में, बैंक्वेट्स में या स्कूल्स में। सो करेक्ट ऑप्शन है बैंक्वेट्स के अंदर बिल ऑफ फेयर सर्व किया जाता है। फोर्थ क्वेश्चन, मेन्यू प्लानिंग इज इम्पॉर्टेंट ड्यू टू, मेन्यू प्लानिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है। ये ऑप्शंस हैं, आप देख सकते हैं। मीट न्यूट्रिशनल नीड्स, पोषण संबंधी ज़रूरतों को पूरा करना, सेव टाइम एंड मनी, समय और पैसा बचाना, लो कस्टमर एक्सपेक्टेशंस, ग्राहक की अपेक्षाएं कम करना, नो मोनोटनी, कोई एक रास्ता नहीं, डिक्टेट हुक्म। सो करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब कि कस्टमर की जो नीड्स है उनको पूरा करना, न्यूट्रिशनल नीड्स को, और पैसा और समय को बचाना। फिफ्थ क्वेश्चन है असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। कॉम्बिनेशन मेन्यू एक स्पेशल मेन्यू होता है किसी एक डे का। संयोजन मेन्यू एक दिन के लिए एक विशेष मेन्यू है। एला कार्टे मेन्यू वॉज अ डे अटैच टू इट, इसके साथ एक दिन का एला कार्टे मेन्यू जुड़ा होता है। इसमें हमने अभी यही चीज़ तो पढ़ी है कि जो कॉम्बिनेशन मेन्यू क्या होता है, वो होता तो स्पेशल मेन्यू ऑफ द डे है, लेकिन वो किसके साथ अटैच रहता है, एला कार्टे मेन्यू के साथ। इसलिए हमारा असर्शन और रीज़न है वो दोनों करेक्ट है। सिक्स्थ है हमारा क्वेश्चन, ये भी एक असर्शन रीजन है। इसके अंदर दे रखा है मेन्यू इज अ लिस्ट ऑफ डिशेस प्लान्ड फॉर प्रोडक्शन, मेन्यू उत्पादन के लिए योजनाबद्ध व्यंजनों की एक सूची होती है। और इसका ये हमारा सही है गलत है ये सोचिए आप। रीजन है इट इंक्लूड फुल मील और स्नैक्स कैटरिंग ऑपरेशंस, इसमें पूर्ण भोजन या स्नैक्स खान पान संचालन शामिल है। हमारे ये दोनों भी करेक्ट है, क्योंकि मेन्यू क्या होता है जिसके अंदर सारी लिस्ट दी होती है जो भी हमने प्रोड्यूस करना होता है, साथ के साथ इसके अंदर फुल मील, स्नैक्स, कैटरिंग ऑपरेशन, हर चीज़ इंक्लूड होती है।
सेवंथ क्वेश्चन, आइटम्स आर चेंज्ड कॉन्स्टेंटली इन, आइटम्स कौन से में चेंज होते हैं कॉन्टिन्यूसली, साइक्लिक में, स्टैटिक में, ड्यूज और मेन्यू में या सैम्पल मेन्यू में। सो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ड्यूज और मेन्यू। इसके अंदर क्या होता है, आइटम कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, सिंपलर फॉर्म ऑफ मेन्यू, ईजियर टू कंट्रोल एंड ऑपरेट। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है हमारी मेन्यू की जिसको हम इजीली कंट्रोल कर सकते हैं और ऑपरेट कर सकते हैं, एला काचे मेन्यू, टेबल द हॉट मेन्यू, स्टैटिक मेन्यू या डूज और मेन्यू। सो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन है टेबल द हॉट मेन्यू, क्योंकि ये एक क्या होता है, सेट मेन्यू होता है, जैसे थाली सिस्टम मैंने आपको बताया था। सो होपफुली आपको हमारा आज का मेन्यू प्लानिंग पूरा टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा और ये क्वेश्चंस भी आपके लिए यूजफुल हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कुछ सही नहीं लगा तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए KMS फैशन को। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।